नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग मीन में दो अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और बिल्कुल ध्यान से देखें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया था, स्टैटिस्टिक्स मतलब है इजी स्कोर। आप इसमें अच्छी तरह से इजीली स्कोर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसमें ध्यान रखना है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफ़िकल्टी लेवल इसका नहीं है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है और इसमें ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो इसका मीन दिया हुआ है 57.6 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसीज है इसका सम भी दिया हुआ है 50। तो हमको फाइंड करना है ये P और ये Q, ये दो अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं, जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे पहले हम लोग रखेंगे, यहाँ पर रख लेंगे क्लास इंटरवल। जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्लास इंटरवल। ठीक, एक टेबल में एक पार्ट में इसको रखेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग इसमें रख लेंगे इसका फ्रीक्वेंसीज। जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग F से डिनोट करेंगे, FI। और फिर एक टेबल और बनाते हैं जो कि हम लोग उसको रखेंगे इसका मिड वैल्यू, क्लास इंटरवल, उसका मिड वैल्यू इसको बोलते हैं और इसको हम लोग XI से डिनोट करेंगे। ठीक है, और एक टेबल बना लेते हैं, ये FI इंटू XI, ये दोनों का प्रोडक्ट जो निकालेंगे हम लोग वो लिखेंगे। अब हम लोगों के पास यहाँ पर इसको जरा इस तरह से सेट कर लें, 1 2 3 4 5 6। तो 0 to 20, फिर दूसरा में ले लेंगे 20 to 40 जो है उसको पहले रख लेते हैं। फिर थर्ड में हम लोग ले लेंगे 40 to 60, ये तो क्वेश्चन ही है। फिर 60 to 80, ये हम लोग ले लिए 60 to 80, और फिर 80 to 100, ये नेक्स्ट एक 80 to 100, और एक और है जिसको हम लोग लेंगे 100 to 120, 100 to 120। ठीक है, अब इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 7P, और यही P हमको निकालना है। फिर 12, फिर Q, और ये दूसरा अननोन फ्रीक्वेंसी है जो कि फाइंड करना है। फिर 8 और फिर 5, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग इसका मिड वैल्यू लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बतलाया था कि मिड वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, तो दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे। जैसे 0 और 20 है यहाँ पर, तो इसको ऐड कर लेते हैं तो 20 हुआ, 20/2 10 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 10, और फिर 20 to 40 60, तो ये 30, और इसी तरह से फिर जो हम इसमें ऐड करते जाएंगे 20 20 20 ऐड करेंगे क्योंकि डिफरेंस 20 आ रहा है। तो ये आ गया 50, ये 70, ये 90, और ये 110। इसको ऐड करके हाफ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डिफरेंस देख लीजिए और उतना डिफरेंस इसमें ऐड करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 10 70, P into 30 30P, और फिर 12 into 50 600 हो जाएगा ये, और फिर Q into 70, इसको 70Q ही रखेंगे, इसी तरह से रखेंगे इसको। 8 into 90 720, और एक और है 11 into 5 55, और 0, ये हम लोग कर लिए। अब इसका जो एडिशन होगा
ये एफ एक्स का एडिशन और एफ का जो एडिशन है ये वाला दोनों निकाल लेते हैं यहाँ पर। सिग्मा एफ एक्स, इसको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले तो 30p और 70q को अलग रख लेते हैं। 30p प्लस 70q ये अलग आ गया। अब इसको ऐड करते हैं, 0 0 0 0, तो ये 0 आ गया। और फिर 7 7 0 7 to 9 9 5 14, 4 लिख दिए, 1 बचा, 1 7 7 7 14 14 और 5 19, तो ये आ जाता है हमारा 1940 1940। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, इसको देखिए 7 to 9 9 8 17 17 5 22 22 2 2 2 2 1 3 3 32 हो जाता है। और फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे P प्लस Q, P प्लस Q, हमारे पास ये वैल्यू आ जाता है। अब यहाँ पर देखें, हमको दिया हुआ है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 50, ये 50 दिया हुआ है। तो ये जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, इससे हम लोग एक इक्वेशन निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर ही चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी कि सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, हमको दिया हुआ है 50, और ये हम लोग लिख चुके हैं 32 प्लस पी प्लस क्यू, दैट इम्प्लाइज 32 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 50। देयरफॉर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 50 में 32 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 18 आ जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन, अब हम लोग मीन इज इक्वल टू लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। अब इसको लिखेंगे मीन हमारे पास इतना दिया हुआ है 57.6 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, ये वाला वैल्यू है 1940 प्लस 30p प्लस 70q, और बाय कर देंगे हम लोग ये जो सिग्मा एफ है, समेशन एफ, और वो हम लोग यहाँ पर 50 लिखेंगे। वो ये यूज नहीं करना है, 50 वैल्यू दिया हुआ है, 50 ही लिखेंगे। तो ये 50 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर बाई 10 और ये 0 कैंसिल कर देते हैं, डेसिमल उड़ा दिए। अब ये और ये 0 कैंसिल कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कीजिए 6 5 33 7 5 35 35 3 38 3 5 5 25 25 और 3 28 2880 इज इक्वल टू, और इधर तो 1 है तो इसको यही रहने देंगे 1940 प्लस 30p प्लस 70q। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 0 0 सब में 0 है, कैंसिल कर देते हैं। तो ये कैंसिल कर दिए 0 सब का, और ये 194 जो है इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बच जाता है 288 माइनस 194 इज इक्वल टू 3p प्लस 7q। 288 में 194 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 4 4 994 और 94 इज इक्वल टू 3p प्लस 7q। ये इक्वेशन हम लोग इसको 2 रखेंगे। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे,
हमारा ये वैल्यू आ जाता है। यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व करते हैं, इतना समय ये सॉल्व करेंगे। इसमें ध्यान से देखें, यहाँ पर 3p है, यहाँ पर p है, तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 3p प्लस 3q इज इक्वल टू 18 3 54। और फिर इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को भी इसके पास रखते हैं। 3q प्लस 7q, 3p था ये, 3p प्लस 7q इज इक्वल टू 94। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, 3p कैंसिल हो जाता है, 3q माइनस 7q माइनस 4q इज इक्वल टू 54 माइनस 94 इज इक्वल टू माइनस 0 और 4। ये कैंसिल कर देते हैं, तो q इज इक्वल टू, देयरफॉर q इज इक्वल टू 40/4 10। q 10 निकल जाता है, एक वैल्यू, एक अननोन फ्रीक्वेंसी निकल गया। दूसरा p प्लस q इज इक्वल टू 18 में अगर हम q रख देते हैं 10, तो q निकल जाता है 8। सिंस p प्लस q इज इक्वल टू 18, और ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो p निकल जाता है 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। ये हमारा दो अननोन फ्रीक्वेंसी जो फाइंड करना था वो हम लोग फाइंड कर लिए। तो ये जो क्वेश्चन है, 1 अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाला और 2 अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरह से बनाइए, याद कर लीजिए। आज इतना सा ही हम लोग देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग मीडियन और मोड पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना सा ही हम लोग देखेंगे। मीन में हमको उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप मीडियन और मोड पर हम